हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। और बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स का पेपर। एंड दिस पेपर इज ऑफ कराची बोर्ड बच्चों। तो आज के इस पेपर के अंदर सबसे पहले तो हम आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स बच्चों आए हैं हम उनका सलूशन भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट होती है कि सर काइंडली जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके आंसर और उसका सलूशन लाजमी शेयर करें, ताकि वो अपने आंसर्स को मैच कर सकें, चेक कर सकें कि आइदर दे हैव डन करेक्ट न्यूमेरिकल इन देयर एग्जाम और नॉट। ठीक है, तो चले जी शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है, द रीजन ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ये आई थिंक मैंने आपको अपने लेक्चर में भी ये चीजें बताई हैं कि हमें आसमान नीला नजर क्यों आता है। क्योंकि बेसिकली जो सनलाइट है, जब वो एयर में मौजूद जो ड्रॉपलेट्स हैं, पानी के छोटे 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 कतरे हैं, उनसे टकराता है, और टकराने की वजह से वो स्कैटर हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। इस वजह से हमें जो आसमान है वो नीला नजर आता है। सो आंसर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 2। अ वेव ऑफ स्लिंकी स्प्रिंग विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ है 0.4 मीटर, स्पीड मालूम करना है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला आपने लगाया, सो योर आंसर वुड बी 1.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ भाई, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ये वो फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो 3 आ जाएगा, ऊपर वन 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 प्लस हो जाएगा, तो 3/3, 3 से 3 मरा, सो इट विल बिकम 1 ओहम। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट इज व्हेन वी हीट द मेटल एट हाई टेम्परेचर। देखो मेटल की खासियत क्या होती है, मेटल में से करंट पास क्यों होता है? भाई हम बिजली को गुजारने के लिए जो बिजली की तारें हैं उसमें हम कॉपर सिल्वर ये यूज क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। और मेटल की खासियत ये है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से लूज कर देता है। तो सेम कहानी यहाँ पर भी होगी, जब हम मेटल को हीट करेंगे तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, राइज इन काइनेटिक एनर्जी, इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले खो देगा। देन इंफ्रासाउंड, इंफ्रा का मतलब वो साउंड वेव्स बच्चों, इंफ्रासोनिक आपने पढ़ा होगा, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, तो उसे हम कहते हैं इंफ्रा। और इंफ्रासाउंड जो है वो एलिफेंट, क्योंकि हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं जी, तो एलिफेंट कैन हेयर द इंफ्रासाउंड। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा आसान तो एमसीक्यू कोई हो ही नहीं सकता। तो भाई हमें पता है जो छोटा नंबर होता है वही हमारा प्रोटॉन भी होता है, वही इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, तो 92 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा ये एमसीक्यू था। आगे बढ़ते हैं। टू एल्यूमिनेट द इनएसेसिबल प्लेस इन द टीथ, डेंटिस्ट। भाई डेंटिस्ट जो दांतों के डॉक्टर हैं, हमेशा याद रखे बच्चों, दे यूज कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल जो है, हमें सॉरी रियल इमेज शो करता है। इस वजह से जितने भी डेंटिस्ट हैं, और इनलार्ज करके शो करता है, तो बेसिकली हम यहाँ पर यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को। ठीक है, अच्छा जी, अगला बहुत आसान, ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ वोल्ट होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो या ईएमएफ हो, दोनों का जो यूनिट है दैट इज वोल्ट। अच्छा जी, द सेफेस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव वेव, वॉशिंग इन द ड्रेन, हम इसको धो तो नहीं सकते, बर्निंग जला नहीं सकते, बरिंग इन अ ड्राई रॉक डीप अंडरग्राउंड। जी हाँ, ये जो है आंसर, दिस इज द राइट करेक्ट आंसर। तो ये आपने जो है ये आंसर जो है करेक्ट था, और यही आपने लिखना था। द पार्ट ऑफ डीसी मोटर विच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एट एवरी हाफ साइकिल इज कॉल्ड कम्यूटेटर। ये तो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पेपर में बताया भी था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कम्यूटेटर यहाँ पर आ गया। कम्यूटेटर का काम यही होता है कि वो जो डीसी मोटर है उसको वो रिवर्स करता है हर हाफ साइकिल के अंदर। हाँ भाई, सॉफ्टवेयर कौन सा है? अब इतने मेरे ख्याल में सारे बच्चे यकीनन कंप्यूटर जानते हैं, और जो नहीं जानते वो लाजमी कंप्यूटर कोर्स करें, आगे जमाना कंप्यूटर का भाई सबको पता होना चाहिए। इट इज अ सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर नहीं है, मॉनिटर सॉफ्टवेयर नहीं है, सीपीयू सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तीनों की तीनों क्या है? हार्डवेयर ड्राइव है, और ये हम टच कर सकते हैं। एंड द सॉफ्टवेयर इज ओनली अ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम जो है दैट इज अ सॉफ्टवेयर। देन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये आपकी बुक का एक अंदर टेबल बना हुआ है बच्चों, ये वहां से लिया गया है। एंड द राइट आंसर इज 5.27 ईयर्स जी। अब देखो इन्होंने काफी कंफ्यूजिंग सवाल है, क्योंकि ऑप्शन जो है खास तौर पे ये बहुत कंफ्यूजिंग है। 5.27, 5.27, 5.27, आप बच्चा याद करके आ गया 5.27।
आप लेकिन वो ये भूल गया कि ये डेज थे, सेकंड थे, मिनट्स थे या ईयर्स थे, तो याद रखो दिस इज ईयर्स। ठीक है। सेक्शन बी। तो बच्चों ये था एमसीक्यूज। कमेंट में जरूर बताइएगा हाउ मच मार्क्स डिड यू गेट। बच्चों आपने कमेंट में जरूर बताना है हाउ मच मार्क्स डू यू सिक्योर्ड इन योर एमसीक्यूज। 12 में से आई थिंक 12 करेक्ट होने चाहिए, बहुत मुश्किल एमसीक्यू नहीं था लास्ट वाले के अलावा। इसमें हो सकता है किसी बच्चे ने कंफ्यूजन में आके ईयर्स की जगह डेज या मिनट टिक कर दिया हो, अदरवाइज रिमेनिंग एमसीक्यूज वर क्वाइट इजी। सेक्शन बी पे आ जाते हैं जी। टू फैक्टर्स बताने हैं स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ठीक है। ये दोनों चीजें थी, यहाँ पर आपने उनका जिक्र करना था। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, इक्वेशन थी, ठीक है, कैपेसिटेंस की। उसके बाद रदरफोर्ड मैंने आपको अपने गेस्ट पेपर भी बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट आया यहाँ पर। ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया था, वो भी यहाँ पर आया। डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे अपने गेस्ट पेपर के अंदर बच्चों, ये भी चीज यहाँ पर मौजूद है, बहुत आसान थे। एंड देन कमिंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल। ठीक है। ये आपके पास 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 न्यूमेरिकल्स थे। और बच्चों मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था, इस दफा भी मैंने आपको कहा था कि एमसीक्यूज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं वो है आपके न्यूमेरिकल। तो आपको टोटल 8 सवाल अटेम्प्ट करने थे। 8 अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिए, बाकी 4 हमारे गेस्ट पेपर से थे, 2 आप और अटेम्प्ट करते तो 8 सवाल हो जाते। लेकिन अब आपके साथ हम जो है डिस्कस करेंगे इसके आंसर्स को। उससे पहले हम जरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने अपने गेस्ट पेपर में बताया था बच्चों, ये आ गया। उसके बाद सीआरओ मैंने अपने गेस्ट पेपर में बताया था, ठीक है, ये आ गया आपके पास। उसके बाद ओहम लॉ मैंने आपसे कहा था बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये भी आ गया। एंड आई थिंक मैंने रेडियो एक्टिविटी भी शायद आपको दिया था गेस्ट पेपर में, बट आई डोंट रिमेम्बर, आप जरूर बताइएगा। स्टोरेज डिवाइसेस, अगेन ये भी मैंने आपको शायद गेस्ट पेपर में दिया था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। पेपर वॉज बिट लेंदी, ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि आज का पेपर काफी लेंदी था, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने काफी लेंदी सवाल आपसे पूछे हुए थे। बट स्टिल पेपर वॉज बैलेंस, ठीक है, मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बच्चों आपने डायग्राम बनानी थी कि अगर आपके जो ऑब्जेक्ट है वो 2F पे रखा जाए क्या इमेज बनेगी, और बियॉन्ड 2F से पीछे रखा जाए तो क्या बनेगी, ये आपके बुक में मौजूद है। बट इट वॉज नॉट फ्रॉम आर गेस्ट पेपर, ये हमारे गेस्ट पेपर से नहीं आया था। तो बहरहाल इसको हम इसलिए डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे हैं। बाकी सवाल हमारे गेस्ट पेपर से थे और उम्मीद है कि आपका पेपर बच्चों बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है। तो आ जाइए, आप मूव ऑन होते हैं हम अपने न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर हम सोल्यूशन भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और द मेन थिंग इज योर आंसर। ठीक है। तो इसके अंदर आपने डेटा बनाना था, टाइम वगैरह दिया हुआ था, स्पीड दी हुई थी, डिस्टेंस मालूम करना था, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था जी। एस इज इक्वल टू वी टी, सबको पता है, क्लास 9 का फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ। एंड योर आंसर वुड बी 102 मीटर। बस ये कि पहले टाइम निकालना था। ठीक है। टाइम टू रीच द वॉल, देखो टाइम उसने टोटल टाइम दिया था कि आवाज गई, टकरा कर वापस आई, तो हमें भाई सिर्फ जाने तक का फासला चाहिए, वापसी का नहीं चाहिए। तो लिहाजा हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 0.3 सेकंड। तो हमने 0.3 को यहाँ यूज करना था, 0.6 को यूज नहीं करना था। अब किसी बच्चे ने अगर यहाँ पर 0.6 यूज कर लिया, दैट मीन कि आपका आंसर जो है वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बच्चों यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ दी हुई है 3 मीटर, स्पीड ऑफ लाइट, बेसिकली जो वेलोसिटी है ये स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10 मीटर पर सेकंड, ये आपको गिवन है। फॉर्मूला यूज करना था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमें एफ चाहिए, एफ को यहाँ रोक लो, लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, सिंपल, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं करना था। 3 से 3 मर गया, यहाँ पर 1 बचा, तो 1 × 10⁻⁸ इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल भी सबने बिल्कुल सही किया होगा। दीज टू वर दी इजीएस्ट न्यूमेरिकल आई शुड से क्लास 10 के हिसाब से। अच्छा जी, देन क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये ट्रिकी था, और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है यहाँ पर कुछ बच्चों ने मिस्टेक की हो। अगर उनको ये ना पता हो कि जब भी हमारे पास कॉन्वेक्स आता है तो हमारे पास जो क्या कहते हैं इसे, फोकल लेंथ बच्चों, ये माइनस में आती है। ठीक है। अब जिन बच्चों ने डेटा बनाते हुए इसको प्लस में लिखा और यहाँ पर सोल्यूशन में भी इसको प्लस लिखा, तो ऑब्वियसली उनका आंसर फिर गलत हो जाएगा। तो ये आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना था, क्योंकि जब भी आपके पास कॉन्वेक्स मिरर होता है तो फोकल लेंथ माइनस हो जाती है। ठीक है। सो योर आंसर शुड बी, जो उसने पूछा था कि इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो -6 होना चाहिए, और क्योंकि माइनस में आ रहा है तो हमें पता है कि वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है। ये रियल नहीं हो सकती, तो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, चार्ज हमें दिया हुआ है, चार्ज था 3 माइक्रो कूलम, ये जो म्यू का साइन है ये माइक्रो होता है, और ऐसा यूनिट माइक्रो नहीं है बल्कि कूलम है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁶ से, ताकि वो ऐसा यूनिट में आ जाए। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उसने दी हुई है
फोर्स मालूम करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज एफ अपॉन क्यू। सिंपल आपने यहाँ पर जो है हमें एफ चाहिए, क्यू वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड योर आंसर वुड बी 1.02 रेज टू द पावर 5 न्यूटन। ठीक है, इज इट क्लियर? आखिरी जो हमारे पास सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 12 इज, जिसके अंदर आपको हीट दी हुई थी। अच्छा, ये दो तीन न्यूमेरिकल बच्चों ऐसे हैं जो कि आपकी किताब के हैं लेकिन उन्होंने वैल्यूज चेंज कर दी हैं। ठीक है, ये इवन न्यूमेरिकल भी आपकी बुक से है लेकिन आपकी बुक में यहाँ 9 की जगह उन्होंने बेसिकली दिया हुआ था 100। क्या दिया हुआ था? 100, और इन्होंने कर दिया 9। बाकी सब चीजें वही है, तो सेम मेथड यूज हुआ। यहाँ पर आपने जूस लॉ की मदद से इसको सॉल्व करना था एंड योर आंसर शुड बी 6 वोल्ट। ठीक है, सोल्यूशन आप देख सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट न्यूमेरिकल वाज अबाउट आपका लिया गया था जो हमारा मोटर वाला चैप्टर है वहां से। 2 एम्पियर करंट था, लेंथ दी हुई थी सेंटीमीटर में, उसको आप मीटर पे ले आए, थीटा दिया हुआ है, बी दिया हुआ था और साथ में हमने फाइंड करना था एफ। ठीक है, बहुत इजी सा सोल्यूशन था, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट आंसर 1.2 न्यूटन। तो बच्चों ये था केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स क्लास 10 का पेपर। उम्मीद है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा आप लोगों का। और क्लास 10 स्टूडेंट्स, अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने एग्जाम के फौरन बाद बहुत अच्छा सा कोचिंग ज्वाइन करो बच्चों। प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करें, अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है, उसको आगे बढ़ाना है। यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स, आगे आपने जो है बहुत सारी चीजें देखनी है, बहुत मुश्किल पढ़ाई है आगे। सो यू हैव टू स्टार्ट, आपने उसको फौरन से स्टार्ट कर लेना है बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।